Recording in अच्छा, एक्स हमारे पास एक वैल्यू दी है उसने और कहा ए एंड नॉट बी है और इक्वल टू, उसको मैंने दोबारा लिख दिया है बुलियन फॉर्म के अंदर। मैं लिख दिया बुलियन फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। इसी तरह उसने बताया एक फंक्शन है बी वाई है, उसमें नॉट ए एंड बी है, ये मैंने नॉट ए एंड बी लिख दिया बस। मैंने प्रूव करें ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, शो करें। शो करने का क्या तरीका है? अब शो करने के कई तरीके हैं, उनमें से एक तरीका मैं आपके सामने अडॉप्ट करने लगा हूँ। मैं क्या अडॉप्ट करूंगा आपके सामने तरीका? मैं आपके सामने दोनों का ट्रुथ टेबल बना के दिखा देता हूँ। मैं ऐसा करता हूँ, सबसे पहले इनको सेंटर में ले आता हूँ दोनों को, इनको थोड़ा सा सेंटर में लिख देता हूँ। अब मैं इनके लिए टेबल बना देता हूँ। अब मुझे इनपुट मेरे पास है, एक एक्स है, ठीक है जी, सॉरी एक ए है, एक मेरे पास इनपुट है बी, और फिर एक उनकी आउटपुट है मेरे पास, ठीक है। मेरे पास चूंकि बी नॉट भी है तो मैं इसलिए बी नॉट भी बनाऊंगा, ठीक है। मैं अपने पास रफ काम कर रहा हूँ तो मैं इधर यहाँ पे उसकी आउटपुट डालने लगा हूँ, दिस इज माई आउटपुट। यहाँ तक को प्रॉब्लम हो किसी को प्लीज बताइए। सो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास बी है। मैं बी नॉट का रफ वर्क कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बी तो बेसिकली चाहिए ही नहीं, मुझे चाहिए बी नॉट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? जीरो जीरो पॉसिबिलिटी है, फिर जीरो वन पॉसिबिलिटी है, फिर वन जीरो पॉसिबिलिटी है, और फिर वन। इसके अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है ना। दो हमेशा उसकी पॉसिबिलिटीज चेक करनी हो तो आप देख लिया करें, टू की पावर दे लिया करें उसको, जितने वेरिएबल्स हैं। कितने वेरिएबल मेरे पास? दो हैं, तो टू की पावर टू। मेरे पास क्या आंसर आया? फोर। तो टोटल फोर की मेरे पास वैसी पॉसिबिलिटीज थी, मैंने पॉसिबिलिटीज अपनी बना ली। अब मुझे इस वक्त फोकस करना है मुझे इसके ऊपर, ये बी और बी नॉट के ऊपर। अभी मुझे ये इस पे फोकस करना है, ठीक है। तो इस पे फोकस करना है, ये जीरो है तो यहाँ क्या आएगा? वन। यहाँ वन है तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी? यहाँ वन है तो क्या बन जाएगी? जीरो। जीरो है तो क्या बन जाएगा? वन। वन है तो क्या बनेगा? नॉट है ना, तो ऑपोजिट बनना है। नॉट है तो क्या बनना है? को मसला। अब मुझे फोकस किस पे करना है? मुझे फोकस करना है इसके और इसके ऊपर, और इन दोनों के दरमियान मुझे लगाना क्या है? एंड गेट। क्या लगाना है? एंड का मतलब है दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। सो सबसे पहले मैं देख लेता हूँ इसको इसके साथ, क्या आएगा मेरे पास? जीरो। फिर मैं देख लेता हूँ इसको इसके साथ, नेक्स्ट वाले को, ये मैंने इसके साथ देखा, क्या बनेगा मेरे पास? जीरो। फिर मैं तीसरे को देख लेता हूँ अपने पास, वन और वन है तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी? वन। फिर मैं आखिरी वाले को भी देख लेता हूँ, वन और जीरो, क्या बनेगा मेरे पास? जीरो। सो मेरे पास असल में जो चीज़ बनी है, आउटपुट बनी है एक्स की, वो ये है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? अब इसी तरह से मुझे अब वाई की वैल्यूज बनानी है। मैं फिर से वही काम करने लगा हूँ। मेरे पास एक मुझे चाहिए ए के लिए खाना, फिर एक मुझे चाहिए बी के लिए, ठीक है, सॉरी ए और ए नॉट, और बी के लिए चाहिए, और फिर एक आउटपुट यानी कि वाई के लिए चाहिए। मैं इन सब के भी इसी तरह से नाम लिख देता हूँ। मेरे पास सबसे पहले आ गया ए, फिर आ गया, किसी और कलर से लिख देता हूँ, ए मुझे चाहिए, बी चाहिए मुझे, बल्कि बी से पहले भी क्या चाहिए मुझे? ए तो मुझे चाहिए ही नहीं, तो मुझे ए नॉट चाहिए, मुझे बी चाहिए, और फिर वाई जो कि मेरी आउटपुट बननी है। ठीक है बेटे, मसला यहाँ तक हो तो प्लीज़ बताइए। तो पहली पॉसिबिलिटी क्या है? ज़ीरो और ज़ीरो। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? ज़ीरो और, चलो, ज़ीरो और वन। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है? वन और। चौथी पॉसिबिलिटी क्या है? वन एंड, मेरी मुझे तो जो इस इससे मुझे ये वाली वैल्यूज फाइंड करनी है। यहाँ जीरो है तो यहाँ क्या होगा? वन। वन, जीरो और मुझे जो एंड गेट लगाना है वो तो मुझे इन दोनों के दरमियान नहीं लगाना, क्योंकि उसने कहा था ना ए डॉट और बी, ए नॉट और बी डॉट बी करना है, तो ए नॉट और डॉट बी करूँगा ना जी। वन जीरो, जीरो, वन वन, वन जीरो जीरो, जीरो जीरो वन। आप देख सकते हैं मेरे पास जो अब भी बन रहा है, क्या बन रहा है? मेरे पास एक सिर्फ वैल्यू आ रही है वन की, बाकी तीन वैल्यूज क्या आ रही हैं? इसमें आ रहा है सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है मेरे पास,
जिसमें मेरी वैल्यू 1 बन सकती है। कोई कंफ्यूजन? बाकी 3 पॉसिबिलिटीज मेरी 0 हैं। इससे साबित हुआ कि ये एक दूसरे से इक्वल है। तो मसला, आगे चलें जी। अब आप अपनी बुक खोल लें, बुक आपको पास सामने है। You will notice the Boolean algebra three new symbols. These have the following meanings. डॉट का मतलब एंड है, प्लस का मतलब और बार ऊपर लगी हो तो वो नॉट है। ठीक है बेटे, मसला नो मसला। अब इस तरह से बेटे बहुत सारे सर्किट्स बन सकते हैं। क्या जोर के लिए? क्या सिंबल जोर के लिए? प्लस का साइन नहीं, जोर का सिंबल नहीं आया इधर इसमें। क्रिएट अ लॉजिक। अब इस सब के कॉम्बिनेशन से हम बहुत सारे सर्किट्स बना सकते हैं यार। वहां से ये इनपुट है, यहाँ से ये है, 3 मुख्तलिफ जगह से मुख्तलिफ इनपुट्स आए तो उसकी फाइनल आउटपुट क्या बनेगी। और इस तरह से उन्हें बनाया जाता है। ये डायग्राम भी पेपर में बनाने के लिए आती है और ट्रुथ टेबल भी बनाने के लिए आता है। ठीक है बेटे, मिसाल के तौर पर एक ट्रुथ टेबल बनाए फॉर द फॉलोइंग लॉजिक गेट्स। नोट द यूज ऑफ ब्लैक सर्कल्स एट द जंक्शंस। ब्लैक सर्कल्स जो, ये जंक्शन का मतलब है यहाँ पे डॉट ये कनेक्ट हो रही है वायर। अब इसका हमने बनाना है। सबसे पहले हमें जारी बात है पी की आउटपुट बनानी पड़ेगी, फिर क्यू की बनानी पड़ेगी, फिर आर की बनाएंगे एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मैं आपके सामने ये बनी हुई है ऑलरेडी, इसलिए मैं इसकी तरफ जाता ही खुद नहीं बना सिखाता। हमारे ए बी सी जो है ये मेन इनपुट्स हैं। ठीक है, पहले आप देखिए जो पी जहाँ पे लिखा हुआ है, पहला पार्ट तो पी की वैल्यूज निकालना है, वहां पे एंड गेट लगा हुआ है। तो पी में आपको आसानी से पता लग जाएगा कि आपके पास वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है, चूंकि इनपुट्स टोटल 3 हो गई हैं तो 2 raised to power 3 यानी 2 2 4, 4 2 6, सॉरी 4 2 8, 8 कॉम्बिनेशन टोटल पॉसिबल है हमारे पास। तो आप देख सकते हैं कि 8 ही कॉम्बिनेशन बने हुए हैं, 0 0 0 0 0 1 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मेरा एक स्टूडेंट था, वो कैसे याद कर लेता था कि 3 हो तो पहली को 4 0 4 1 करना है, दूसरी में 2 2 का कॉम्बिनेशन, तीसरी में 1 1 का कॉम्बिनेशन। ठीक है, 4 0 4 1। ए के नीचे आप देखें तो बी के नीचे 2 0 2 1, 2 0 2 1, 2 0। ठीक हो गया। और सी में देखें 0 1 0 1 0 1 0 1 चल रहा है। ठीक है, आपको भी ऐसे याद करना है, ऐसे याद करना है आप थोड़ी सी। खैर, आप बी कैसे बनता, पी पे कैसे आ रही है वैल्यू, ए और बी के एंड से। तो ये लें ए और बी का 1 सिर्फ कहाँ पे आ रहा है, आखिरी 2 में, उसने पी यहाँ 2 लगा दी। अब क्यू फाइंड कर लें, उसमें और लगा हुआ है, और किस किसके दरमियान लगा हुआ है, बी और सी के दरमियान। तो बी और सी में तो कहीं जहां जहां 1 है वहां वहां 1 आ ही जाएगा। ठीक है, ये क्यू की वैल्यू बेटे पहली, अच्छा सॉरी क्यू नॉट है, नॉर है, नॉर गेट लगा हुआ है। मतलब जहां जहां 1 आना चाहिए वहां वहां 0 आएगा, जहां जहां 0 आना चाहिए वहां वहां। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ये हमारी पहली स्टेज कंप्लीट होगी। ओरिजिनल सर्किट पे वापस जाते हैं, अब पी और क्यू मिलके आर बनाएंगे। अब पी और क्यू मिलके क्या बनाएंगे, और उनमें और गेट लगा हुआ है। तो अब आप पी और क्यू का सीधा इनपुट्स, पी और क्यू आपकी इनपुट्स बन गई और आर आपकी आउटपुट बन गई। तो उनमें और गेट लगा है, जहां जहां 1 आ रहा है दोनों में से कहीं भी वो 1 आ गया हमारे पास। एंड फाइनली हमें उसको सी के साथ कंपेयर करना है। अब देख सकते हैं आर और सी इनपुट बन रहे हैं जोर गेट के लिए। हम सी के साथ कंपेयर करने के लिए जाएंगे जब, तो फिर इनपुट क्या बन जाएगी, आर और सी। तो फिर से हमारी, हमने आर और सी पीछे से हमने नोट करके लिख ली है। और जोर में आपको पता है सिर्फ वहीं पे 0 आता है जहाँ पे दोनों की वैल्यू सेम हो, वरना 1 आता है। हेंस वी हैव आवर फाइनल ट्रुथ टेबल। और इस सारी चीज को इकट्ठा करके कैसे बनाया जा सकता है, ऐसे बनाया जा सकता है। तो मसला, वैल्यू सेम तब 0 आता है अगर दोनों में से दोनों की वैल्यू 0 हो जाए या दोनों की वैल्यू 1 हो जाए। ठीक है, तो मसला ये हमारे पास आगे इसकी एग्जांपल 2 है। इसका लॉजिक गेट बनाना है या ट्रुथ टेबल बनाना है, ये बेटे अब आप लोगों ने घर से प्रैक्टिस करनी है। अगर आपने पास पेपर देखा हो, इसने मुनीब ने तो शायद देखा हो पास पेपर, तो आपको पता है कि इस चैप्टर में से सिर्फ यही आता है जो मैं पढ़ा चुका हूँ। लेकिन फिर भी एहतियातन आप इसकी रीडिंग कर लीजिएगा, को बात समझ नहीं समझ लीजिएगा, वरना नहीं तो डायरेक्ट इसकी टॉपिकल सॉल्व करें। जो सा क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता है मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। ठीक है, आपको बेसिकली कल कोशिश ये करनी है कि हम लोग 9th चैप्टर पढ़ लेंगे। ये सारी एक्सरसाइज घर से प्रैक्टिस करनी है, नहीं तो सारी एक्सरसाइज कल एक्स्ट्रा टाइम बैठ कर करनी पड़ेंगी फिर। आप भी इधर ही हैं, मैं भी इधर ही जी। कल क्लास है, कल सिलेबस आपका CS का भी खत्म करना है इंशाल्लाह।
तो जो 1 2 4 3 तो रिवाइज करने वाले वो सारा फिर आगे हमारे पास महीना पूरा पड़ा है रिवाइज करने के लिए, 4 बार रिवाइज कर। सीएस के 10th को है एक पेपर 10 को, एक 14 को है शायद, मुझे एग्जैक्टली डेट याद नहीं। 1 29 सर एक 10 को और एक 21 को है। एक 10th को, एक 21 को कह लिया। ठीक है जी, ओके जी, शाल, अल्लाह हाफिज। चलो अल्लाह हाफिज सर।